हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, रावण सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्स पार्ट विद रिया। तो आज हम अपना लेक्चर 3 देखने वाले हैं। तो लेक्चर 3 देखने से पहले गाइज, अगर आपने मेरा लेक्चर 2 नहीं देखा तो उसको जरूर देख लेना, क्योंकि ये लेक्चर 3 लेक्चर 2 से लिंक्ड है। और उसमें हमने अपनी डीडीएल कमांड को कवर किया है, जिसमें हम टाइप्स ऑफ कमांड्स पढ़ रहे थे, और हमने अपनी डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्या होती है और उसकी आगे फर्दर 4 टाइप्स होती हैं उसके बारे में अच्छे से कवर किया है। तो होप सो गाइज, आप इस लेक्चर से पहले मेरा लेक्चर 2 देख लेना, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बिना किसी डिले के साथ आज हम अपना लेक्चर 3 स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले गाइज, मेरे चैनल को और मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम इसमें कवर क्या करने वाले हैं, अपनी एसक्यूएल की कमांड्स को ही। तो हमने देखी थी अपनी टाइप्स ऑफ एसक्यूएल कमांड्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने अपनी डीडीएल कमांड को कवर कर लिया है, और इसमें हम अपनी नेक्स्ट कमांड देखने वाले हैं डीकेवाइल के बारे में। उसकी भी हम डेफिनेशन, फिर उसका सिंटेक्स और उसकी क्वेरी कैसे यूज की जाती है एसक्यूएल में, वो देखेंगे। साथ ही में हम उन दोनों की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो ये थी हमारी एसक्यूएल की कुछ 4-5 कमांड्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने अपनी डीडीएल कमांड को कवर किया, तो इसमें हम देखने वाले हैं डीक्यूएल। तो डीक्यूएल क्या होता है, बेसिकली हमारे पास होता है डाटा क्वेरी लैंग्वेज। तो इसके बारे में हम आज इस लेक्चर में देखते हैं। और उसके पहले आपको पता ही है कि एसक्यूएल कमांड्स का यूज क्या होता है, कि किस तरह से हम अपने डाटाबेस के साथ इंटरेक्ट करते हैं, कैसे टेबल को क्रिएट करना, उसमें डेटा को इंसर्ट करना, और उसके बाद कैसे हमारे पास उस डेटा को एक्सेस करने के लिए कंट्रोल है या नहीं, और कैसे ट्रांजैक्शन को मैनेज करना। तो ये हमने एसक्यूएल कमांड के बारे में पढ़ा था। तो आज हम इसमें डीक्यूएल को अच्छे से कंप्लीट करते हैं। तो अब हम देख रहे हैं डीक्यूएल क्या होता है। डीक्यूएल हमारे पास क्या है, डाटा क्वेरी लैंग्वेज है, ठीक है। सो डीक्यूएल is the category of the SQL command which is used to retrieve the data from the database. So it focuses on the querying the data stored in the table. तो इसका क्या मतलब हुआ, कि जो डीक्यूएल कमांड है हमारी, वो एसक्यूएल की कमांड है। तो इसका काम क्या है, डेटा को रिट्रीव करना। रिट्रीव कह सकते हो, या आप कह सकते हो डेटा को फेच करना फ्रॉम द टेबल। टेबल से जो भी डेटा टेबल के अंदर स्टोर है, उस डेटा को हमने फेच करना है, मतलब देखना है कि उसके अंदर कौन सा डेटा हमने स्टोर कर रखा है, उसको देखना है। तो हमें उसके उसके लिए कौन सी क्वेरी को यूज करना पड़ेगा, डीक्यूएल क्वेरी को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। देन क्या आता है हमारे पास, सो इट अफेक्ट द डेटा नॉट द स्ट्रक्चर। इसका क्या मतलब है, इट इफेक्ट द डेटा नॉट द स्ट्रक्चर, मींस कि डीक्यूएल कमांड से ना, डीक्यूएल के अंदर एक फर्दर कमांड है जो हम देखने वाले हैं अभी। पहले मैं आपको बता ही देती हूँ, सिलेक्ट कमांड हम इसमें यूज करते हैं। तो सिलेक्ट का काम क्या होता है, डेटा को सिर्फ, हमारे डेटा को रीड करने का, रीड करना, मतलब डेटा को फेच करना। तो इससे क्या होता है, डेटा को रीड तो वो कर रहा है, बट जो उसका स्ट्रक्चर है, मतलब जो भी हमारे टेबल्स के अंदर फील्ड्स हैं, फील्ड्स कह लो या फिर कॉलम्स कह लो, वो चेंज नहीं होती, या उसकी जो डेटा टाइप है वो भी चेंज नहीं होती, वो एज इट इज रहती है। तो इसीलिए बोला है कि डेटा इफेक्ट्स, ठीक है। सो इट इफेक्ट द डेटा नॉट द स्ट्रक्चर, मतलब कॉलम्स और डेटा टाइप्स और फील्ड्स एज इट इज रहती है, बट इफेक्ट डेटा होता है इन द सेंस कि सिर्फ हम डेटा को रीड करने का काम करते हैं उसमें, ठीक है। देन अपने पास नेक्स्ट लाइन आती है, इट डजंट मॉडिफाई द डेटा बट जस्ट फेचेस द डेटा बेस्ड ऑन सम सर्टेन कंडीशन। तो इसमें हम क्या बोला, ये लाइन बोलते हैं, इट डजंट मॉडिफाई द डेटा, मतलब जो भी उसमें डेटा प्रेजेंट है, हम उस डेटा को नहीं चेंज कर सकते, मतलब उसकी वैल्यूज जो भी एक बार इंसर्ट कर दी वो चेंज नहीं होंगी। बट हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमने डेटा को फेच करना है, उसको हम पर्टिकुलर कंडीशन लगा के फेच कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपको सारा डेटा एक टाइम पे चाहिए तब भी आप कर सकते हो उसको फेच, बट अगर आपको किसी पर्टिकुलर कंडीशन लगा के फेच करना है डेटा किसी फील्ड पे, तो आप उससे भी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डीक्यूएल क्वेरी, ठीक है। तो डीक्यूएल क्वेरी में टाइप क्या है डीक्यूएल कमांड की, तो इसमें सबसे पहले हम यूज करते हैं सिलेक्ट कमांड। तो सिलेक्ट का काम क्या है, इट इज यूज टू फेच द डेटा फ्रॉम वन और मोर टेबल। तो वही उन्होंने बोल दिया कि यहाँ पे वो क्या करती है, सिलेक्ट कमांड फेच करने का काम करती है डेटा को, एक टेबल से या एक से ज्यादा टेबल का, ठीक है। तो इस तरह से डीक्यूएल कमांड वर्क करती है। तो आगे हम सिलेक्ट कमांड कैसे वर्क में ली जाती है उसको देखते हैं। तो इसमें देख रहे हैं सिलेक्ट के बारे में, ठीक है। तो दी सिलेक्ट कमांड is used to retrieve the specific data from one or more tables in the database. तो select command का क्या काम है, डेटा को fetch करना या फिर रिट्रीव करना, किसी स्पेसिफिक डेटा को, जो भी हम डेटा फेच करना चाहते हैं उसको हम रिट्रीव या फेच कर सकते हैं एक या एक से ज्यादा टेबल
टेबल से फ्रॉम दी डेटाबेस। जो भी डेटाबेस में टेबल्स हमने बनाए हैं उस टेबल्स का हमें डेटा फेच करना है, तो विद द हेल्प ऑफ सिलेक्ट कमांड हमको कर सकते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल देखो, जैसे हमारे पास एक बुक शेल्फ है जिसमें हमारे पास बहुत सारी बुक रखे हैं। ठीक है, बुक्स इन द सेंस कि हमारे पास बहुत सारा डाटा रखा है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें किसी पर्टिकुलर टॉपिक की बुक को सिर्फ देखना चाहते हैं। देखना मतलब उस टॉपिक मतलब लाइक उस बुक को रीड आउट करना चाहते हैं। तो रीड इन द सेंस कि रिट्रीव कर रहे हैं हम वो डेटा को या फेच कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सिलेक्ट कमांड। मतलब हम उसपे क्वेरी लगा रहे हैं और सिर्फ डेटा को देख पा रहे हैं, बट हम उसमें क्या नहीं कर पा रहे हैं, ना ही हम उसमें कुछ भी डाटा इंसर्ट कर रहे हैं, ना ही अपडेट कर रहे हैं, ना ही डिलीट कर रहे हैं। मतलब कि जो भी हमारी बुक शेल्फ थी, ना ही हम उसमें कुछ भी नई नई बुक ऐड ऑन कर रहे हैं, ना ही कोई नई बुक उसमें से सॉरी पुरानी बुक्स में से डिलीट कर पा रहे हैं। सिर्फ हम उस बुक्स को देख पा रहे हैं। तो ये काम होता है सिलेक्ट कमांड का। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है इट अलो यू टू filter, sort, group and join the data based on the condition, making it easy to view and analyze the stored information without changing the data। बिना डाटा को चेंज किए हुए जो भी हमारे टेबल्स के अंदर डेटा प्रेजेंट है, कोई भी डेटा है, उसको बिना इंसर्ट डिलीट अपडेट किए, कोई भी डेटा को चेंज किए, बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशन, मतलब बेस्ड ऑन कंडीशन, जो भी हमें कंडीशन लगाना चाहते हैं हम वो कंडीशन लगा के किसी भी टेबल से अपने अकॉर्डिंग डेटा को क्या कर सकते हैं, फेच कर सकते हैं। और इसमें हम कौन कौन सी लाइक कमांड्स यूज कर सकते हैं इसके अंदर, हम मतलब सॉरी काम क्या क्या कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं हम अपने डेटा को, और सॉर्ट करने का काम करता है ये हमारा सिलेक्ट क्वेरी, देन ग्रुप का भी काम करता है, और लास्ट क्या करता है, ज्वाइन करने का भी काम करता है डेटा को। ठीक है, तो ये उसका क्या है सिंटेक्स, अपने पास सबसे पहले हम सिलेक्ट लिखते हैं, फिर कॉलम 1 का नाम, कॉलम 2 एज इट इज जितने भी आपको कॉलम लिखने हैं उसका नाम, फिर हम लिखते हैं फ्रॉम, फिर टेबल का नाम लिखते हैं, फिर वेयर लगाते हैं, देन हम अपनी कंडीशन लगाते हैं। तो अब मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ कि कैसे हम इसको वर्क करते हैं सिलेक्ट कमांड को। तो यहाँ पे हमने एक क्वेरी लगाई जिसमें हम क्या कर रहे हैं, फेच कर रहे हैं आईडी, नेम, एज, और ये सारे कॉलम्स हैं हमारे टेबल्स के। कौन से टेबल के, स्टूडेंट टेबल के। इसके 3 कॉलम्स हैं, सबसे पहले आईडी, नेम, फिर एज। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, आईडी मतलब यहाँ पे हम स्टूडेंट की आईडी ले रहे हैं। हमने उसके लिए पहले एक टेबल क्रिएट किया था, सबसे पहले जो लास्ट लेक्चर देखा उसमें हमने टेबल क्रिएशन देखी थी कैसे होती है। स्टूडेंट आईडी है हमारी प्राइमरी की जो कि इंट टाइप की है, देन हमने नेम लिया था जो कि varchar है, फिर एज लिया था वो भी इंटीजर टाइप का है। तो ये हमारा टेबल क्रिएशन का काम है। टेबल बनने के बाद आपको ये आएगा कि आपका टेबल क्रिएट हो चुका है। तो अभी सिलेक्ट कमांड का क्या काम है कि उसके अंदर डेटा मतलब देखने के लिए कि क्या उसमें डेटा प्रेजेंट है या नहीं। तो हम ये किसकी हेल्प से देख सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ सिलेक्ट कमांड। तो इसमें क्या करते हैं, ये हमने लास्ट स्लाइड में सिंटेक्स देखा उसका। तो इसके लिए सबसे पहले सिलेक्ट लिखा, फिर हमने अपनी क्या लिखी, कॉलम्स के नेम, क्या क्या फैच करना चाहते हैं। सिलेक्ट हम क्या कर रहे हैं इसमें, स्टूडेंट की आईडी, नेम, एज फ्रॉम द स्टूडेंट। तो हम इसमें वेयर कंडीशन अभी यूज नहीं कर रहे, सिंपली डाटा को फैच कर रहे हैं, सिंपल ये कंडीशन लगा के। कैसे, सिलेक्ट, हम कौन सी लाइक सपोज वहां पे तो हमने ये लिखा, या तो आप ये लिख लो, ये कमांड, या तो आप ये लिख लो, ये क्वेरी, मतलब इन दोनों में से कोई भी क्वेरी लिख सकते हो। तो आपको जो रिजल्ट देगा वो ये देगा कि अगर तो आप स्टार वाला यूज करते हो ना, ये लगाते हो, तो इसका मतलब क्या है कि जो भी आपका स्टूडेंट का टेबल है उसमें जितने भी कॉलम्स प्रेजेंट थे, मतलब आपने इस टेबल को क्रिएट करते टाइम कितने कॉलम्स लिए थे, इसमें स्टूडेंट आईडी, नेम और एज 3 लिए थे। तो ये स्टार की हेल्प से आपको जो भी उस स्टूडेंट के अंदर सारे कॉलम्स है ना, तो ये आपको क्या करेगा, सारे कॉलम्स आपको एज अ रिजल्ट, एज अ आउटपुट वो दे देगा। तो अभी इसमें हमने डाटा तो एंटर किया नहीं है, तो हमको ये जो आउटपुट देगा ये देगा, जिसमें हमारी स्टूडेंट आईडी है, एक नेम है और एक एज है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हमने यहाँ पे कॉलम्स के थ्रू उसको फेच करना चाहा कि यहाँ पे स्टूडेंट आईडी लिख दी, फिर नेम लिख दिया, फिर एज, ये हमारे कॉलम्स के नेम थे, फिर हमने स्टूडेंट का लिख दिया कि स्टूडेंट टेबल से हम सिर्फ इसको फेच करना चाहते हैं। तो मैं आपको इसकी एक और एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि अगर मैं फेच करना चाहती हूँ सिर्फ सिलेक्ट, क्या करना चाहती हूँ, कौन सा कॉलम, मेरा एज का, फ्रॉम, फिर मेरे टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट्स। तो अगर मैं अब इस क्वेरी को सिलेक्ट करके रन करूंगी तो जो मेरी आउटपुट आएगी वो मेरे को क्या देगा, सिर्फ मेरा एज वाला कॉलम जो है वो दे देगा, और वो क्या देगा, एम्प्टी देगा, मतलब उसमें अभी कोई भी डाटा डाटा नॉट प्रेजेंट। और वो प्रेजेंट क्यों नहीं है, क्योंकि अभी तक आपने इसमें कुछ डाटा इंसर्ट किया ही नहीं है। तो इस तरह से हमारी सिलेक्ट क्वेरी वर्क करती है। तो जो हमारे पास सिलेक्ट की कमांड जो हम यूज करते हैं, तो सिलेक्ट कमांड कौन कौन से अदर कीवर्ड्स के साथ यूज की जाती है, अदर कीवर्ड्स ऑफन यूज विद सिलेक्ट। तो सिलेक्ट कमांड के साथ हम कौन कौन से अदर कीवर्ड्स यूज कर सकते हैं, तो वो देखते हैं। तो ये हमारे पास कुछ कीवर्ड्स हैं। ठीक है,
जो हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, वेयर। वेयर हमारे पास क्या काम करता है, वेयर हमारे पास इसको क्या बोलते हैं, कीवर्ड्स कह लो, या एक तरह से आपके ये क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, क्लोजेस। ठीक है, तो ये सारे वही हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देख रहे हैं अपनी वेयर। वेयर का काम क्या होता है, फिल्टर रिकॉर्ड्स, जो भी रिकॉर्ड्स है उसको फिल्टर करना। अब जैसे कि इसकी एग्जांपल समझो कि हमारे पास स्कूल की लिस्ट है जिसमें हमने क्या देखना है कि सिर्फ उन्हीं बच्चों की डिटेल्स हमको शो करो जिनकी एज क्या है हमारे पास 15। तो इस पे हम क्या करेंगे, अपनी वेयर क्लोज को यूज करेंगे। और उससे डाटा का कैसे फेच करेंगे, जैसे हमारा पीछे टेबल था, हमने वो टेबल में देखा कि एज हमारी एक फील्ड थी। तो अब हम अपनी जो क्वेरी लगा रहे हैं वो कौन सी फील्ड पे लगा रहे हैं, एज पे। या तो हम सारा डेटा रिट्रीव करना चाहते हैं तो हम सारा भी कर सकते हैं, अगर हमें पर्टिकुलर एज को देखना है तो वो भी। बट मैं आपको यहाँ पे आप अगर इसके लिए क्वेरी लगाएं वेयर कंडीशन कैसे लगेगी, जिसमें हमने स्कूल के सारे बच्चों की डिटेल देखनी है जिनकी एज क्या है 15। ठीक है, तो इसके लिए क्वेरी क्या होगी हमारी, सिलेक्ट स्टार। किस लिए होता है कि सारे कॉलम्स जो भी उस टेबल में प्रेजेंट थे सभी का डेटा शो करेगा फ्रॉम। फिर हम क्या लिखते हैं, हमारे टेबल का नाम जो कि हमारे पास क्या था, स्टूडेंट। फिर हम क्या करेंगे, अपने वेयर क्लोज को यूज करेंगे। कि वेयर क्लोज यूज किया मतलब यहाँ पे हम अपनी कंडीशन अप्लाई करेंगे। हमने क्या कहा था, उन स्टूडेंट का डाटा दिखाओ जिनकी एज क्या है 15 से बड़ी। तो हम यहाँ पे अपने उस कॉलम का नाम देंगे जिसपे हम कंडीशन अप्लाई करना चाहते हैं, इज ग्रेटर देन 15। तो ये अब हमारी क्वेरी क्या करेगी, हमारे उस टेबल में उन स्टूडेंट का डेटा दे देगी जिनकी एज क्या है 15 से ग्रेटर है। तो वेयर क्लोज का काम क्या होता है, फिल्टर करना, रिकॉर्ड्स को फिल्टर करना बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशन। देन आता है ऑर्डर बाय क्लोज। तो ऑर्डर बाय क्लोज का काम क्या है, सॉर्ट करना रिकॉर्ड्स को, जो भी हमारा डेटा है उसको सॉर्ट करके लिखना। जैसे कि एग्जांपल ले लो कि अटेंडेंस रजिस्टर होता है, उसमें हमारे जो भी नाम होते हैं वो एक पूरे अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में लिखे जाते हैं ना, मतलब एक पूरे अरेंजमेंट करके उसको लिखा जाता है असेंडिंग ऑर्डर में। तो उसके लिए अगर सपोज हमको क्वेरी लगानी है, हम डेटा फेच कर रहे हैं सारे स्टूडेंट का ऑर्डर बाय नेम। तो नेम मतलब कि जो हमारा नेम कॉलम है उस पे हम ये ऑर्डर बाय अपना क्लोज लगा रहे हैं कि उसके अकॉर्डिंग ये हमारे हमारे जो डेटा को है क्या करे, सॉर्ट करके दे। तो उसके लिए कैसी क्वेरी लिखी जाती है, सिलेक्ट स्टार मतलब सारे कॉलम फ्रॉम स्टूडेंट, हमारे टेबल का नाम। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हमको ऑर्डर बाय क्लोज यूज करना है। तो ऑर्डर बाय लिखेंगे और कौन से कॉलम पे लगाना चाहते हैं, तो हमारे में कौन सा कॉलम था पीछे, नेम। तो ऑर्डर बाय क्लोज हम अपने नेम वाले फील्ड पे लगा रहे हैं या आपका नेम वाले कॉलम पे लगा रहे हैं। तो इससे क्या करेगा कि जो भी हमारे स्टूडेंट का रिकॉर्ड रहेगा ना उसमें जैसे जो भी नेम शो करेगा, नेम वो हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दे देगा। मतलब कि पहले ए वाले बंदे देगा, फिर बी वाले देगा, फिर ऐसे सो एंड सो ऑन करते हुए ऐसे हमको एट द एंड तक जेड तक का जो भी रिजल्ट होगा उसके नाम हमें अल्फाबेटिकली ऑर्डर में देगा। और यहाँ पे आप असेंडिंग और डिसेंडिंग भी यूज कर सकते हो। बट अगर बाय डिफॉल्ट अगर आप कुछ भी नहीं लगा रहे, आप ऑर्डर बाय नेम लिख रहे हो, तो ये कौन सा होता है अपने पास, असेंडिंग वाला। बट आप यहाँ पे ऑर्डर बाय डिसेंडिंग लिख के इस जो भी सॉर्टिंग ऑर्डर है ना इसको आप क्या कर सकते हो, रिवर्स भी कर सकते हो। ठीक है, देन अपने पास कौन सा आता है इसमें, ग्रुप बाय क्लोज। ठीक है, तो ग्रुप बाय क्लोज का क्या होता है, ग्रुप रिकॉर्ड। जो भी हमारे रिकॉर्ड्स हैं उनका ग्रुप बना के रखना है। तो मैं आपको ना इसको ये थोड़ी सी फर्दर स्टेप्स पे आने वाले हैं, तो मैं आपको सबकी क्वेरीज नहीं बताती बट आपको इसकी एग्जांपल देके समझा देती हूँ, सो दैट आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी इसका क्या काम है। तो जैसे कि ग्रुप बाय हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम क्या करते हैं, सिमिलर रिकॉर्ड्स रखते हैं। सिमिलर क्या करते हैं, हम सिमिलर चीजों का रिकॉर्ड रखते हैं। मतलब या उसमें कह सकते हैं सिमिलर चीजों की ग्रुप्स बनाते हैं हम। ठीक है, ग्रुप्स क्रिएट करते हैं। तो जैसे कि हम चाहते हैं कि हम कोई भी सेम टाइप का डेटा, मतलब उसकी वैल्यू को क्या करना चाहते हैं, काउंट करना चाहते हैं। जैसे कि मैं आपको इसकी पे अगर क्वेरी लिख के दूं, पहले आपको मैं क्वेरी लिख के देती हूँ फिर आपको मैं समझाती हूँ कि इस क्वेरी का क्या काम है। जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं एज, फिर हम कर रहे हैं काउंट स्टार फ्रॉम मेरे स्टूडेंट, टेबल का नाम लिख दिया, मेरा क्या था, स्टूडेंट्स, ये लिख दिया। देन अपने पास क्या आता है, वेट अ मिनट, देन अपने पास हम यहाँ पे लिखेंगे कौन सा कॉलम यूज करना है हमको, ग्रुप बाय। तो ग्रुप बाय लिख दिया हमने। देन हम क्या लगाएंगे, ये किस पे लगा रहे हैं हम अपना ग्रुप बाय, एज फील्ड पे लगा रहे हैं। तो इसके पहले मैं कुछ डेटा इरेज कर देती हूँ सो दैट ना मैं आपको अच्छे से वो समझा सकूं। ठीक है, तो अभी आप मेरी ये वाली क्वेरी देख रहे हो। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं,
सिलेक्ट क्या कर रहे हैं, एज, एज को सिलेक्ट कर रहे हैं और उसमें क्या कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं उसको फ्रॉम कौन से टेबल से, स्टूडेंट, और ग्रुप बाय भी हम क्या कर रहे हैं, एज पे हम अपने ग्रुप बाय कर रहे हैं। मतलब इसका क्या है, मैं एग्जांपल ये थी, जैसे कि हमने क्या करना था कि जो भी हमारी क्लास है ना, उस क्लास में हर एज के कितने स्टूडेंट हैं हम वो फाइंड आउट कर रहे हैं। तो वो फाइंड आउट करेंगे हम ग्रुप बाय क्लोज से। मतलब कि सिलेक्ट कर रहे हैं किसको, एज को, और एज के लिए हम क्या करेंगे कि हर एज को सिलेक्ट करना है ना, मतलब हर एज के कितने स्टूडेंट है उसके बारे में देखना है। तो मतलब हमें क्या करना है वहां पे, हम उसको काउंट कर रहे हैं। तो काउंट करने के लिए यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, काउंट स्टार। फ्रॉम क्या कर रहे हैं, कौन से टेबल से कर रहे हैं सारा कुछ स्टूडेंट, तो हम ग्रुप बाय यहाँ पे किस पे, क्लोज पे लगाएंगे, उसी क्लोज पे लगाएंगे जिसकी हम वैल्यू को मतलब लाइक काउंट करना चाहते हैं। तो हम किसको काउंट कर रहे हैं, एज को काउंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ग्रुप बाय में हम क्या लिख रहे हैं, एज कॉलम को अपना लिख रहे हैं, ठीक है। तो इससे हमको जो रिजल्ट देगा वो क्या देगा कि हर एक एज के, जैसे कि हमारे पास एज कॉलम है, ठीक है, उसमें अपने को क्या देगा, जैसे कि सपोज आपके पास 22 एज थी, एक 23 एज थी, तो हम उसका क्या कर रहे थे, यहाँ पे काउंट स्टार कर रहे थे ना। तो काउंट स्टार करके सपोज 22 एज वाले कोई 5 स्टूडेंट है, 23 एज वाले कोई 2 स्टूडेंट है। तो इस तरह से वो हमको जो डाटा था वो अपने को लाके देता है इस क्वेरी से, ठीक है। देन अपने पास आती है हैविंग कंडीशन। तो हैविंग का क्या होता है, फिल्टर ग्रुप्स, जो भी हमारी कंडीशन लगी हुई है ग्रुप बाय क्लोज जब हम यूज करते हैं ना, अब हमें उस ग्रुप बाय क्लोज पे ही फर्दर कंडीशन लगानी है। जैसे कि हमें सिर्फ उन ग्रुप्स को देखना है, मतलब कि जहां पे हम ये चेक करें कि क्या मतलब हर एक ग्रुप के लाइक 22 एज वाला जो है, उस 22 एज वाले ग्रुप में ग्रेटर देन जो उनका काउंट है वो 1 है या नहीं। तो हम क्या करते होते हैं, जैसे कि हमने ये किया ना ग्रुप बाय एज, फिर हम आगे इस पे क्वेरी लगती होती है हैविंग की, उसको कैसे लिखेंगे, हैविंग, फिर हम क्या कर रहे हैं, अपने काउंट को देख रहे हैं कि काउंट की जो वैल्यू है वो क्या ग्रेटर देन 1 है हर एक ग्रुप के लिए। जैसे कि हमारे पास क्या था कि जो भी हमारा एज ग्रुप था 22 वाला, तो 22 में क्या जो हमारे स्टूडेंट हैं वो क्या उनका जो काउंट है वो 1 से ग्रेटर है या नहीं। तो यहाँ पे तो है, यहाँ पे तो है, इसका भी रिजल्ट दे देगा। सपोज करके हमारा किसी में काउंट आ गया 0, तो मतलब 25 कोई एज ग्रुप थी जिसका कोई भी स्टूडेंट हमारे पास प्रेजेंट नहीं है ना। तो उस टाइम पे वो जो ये वाला रिकॉर्ड है ना, ये हमको रिकॉर्ड देगा ही नहीं अपने फाइनल रिजल्ट में। तो मतलब हम ग्रुप वाली कंडीशन के ऊपर भी फर्दर कंडीशन लगा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ हैविंग क्लोज, ठीक है। देन आता है डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का काम क्या होता है, रिमूव द डुप्लीकेट रोज। तो इसका काम क्या रहता है कि ये हमारी डुप्लीकेट रोज को रिमूव करने के काम आता है। इसकी क्वेरी भी मैं आपको लिख के बताती हूँ। मतलब कि कोई भी हमारे पास, जैसे मेरा नाम है रिया, तो अभी रिया नाम की अगर 2 लड़कियां प्रेजेंट हैं, बट मैं चाहती हूँ कि ये सिर्फ रिया नाम की एक ही कोई भी लड़की दे, तो वो इसके बाद सेकंड वाली कॉलम को भी चेक किया जाता है, बट हम इतना दूर का नहीं जाएंगे। हम उससे पहले देख लेते हैं कि इसकी कैसे क्वेरी यूज करी जाती है। तो हम इसको लिखते होते हैं सिलेक्ट डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, कोई भी हमको ये यूनिक वैल्यू अपने को देगा, ठीक है, यूनिक वैल्यू प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट क्या करेंगे आगे, हम लिखेंगे एज फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। तो मतलब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यूनिक वैल्यू ले रहे हैं एज की, एज पे हम ये लगा रहे हैं। कैसे कि सपोज 22 एज के आगे 2 बच्चे थे, फिर 23 एज के अपने पास कोई 3 बच्चे थे। तो अब जब मैं फाइनल रिजल्ट इससे निकालूंगी ना डिस्टिंक्ट करके, तो ये जो 22 एज के बाकी बच्चे थे ना, ये उसको रिमूव कर देगा। जो भी पहले टेबल में स्टोर होगा 22 वाला या 23 वाला, सिर्फ उसका मेरे को एज अ फाइनल रिजल्ट देगा। तो इस तरह से डिस्टिंक्ट वर्क करता है। देन हमारे पास लास्ट क्या आता है, ज्वाइन। सो इट कंबाइंस द रो फ्रॉम द मल्टीपल टेबल्स। तो इसका क्या काम रहता है कि जैसे भी हमारे पास कोई भी 2 टेबल्स हैं, उन 2 टेबल्स को हमने क्या करना है, कंबाइन करना है, या हमने उसका क्या करना है, ज्वाइन करना है। तो वो हम किससे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ ज्वाइन, ठीक है। तो इसकी रियल लाइफ एग्जांपल ले लो, जैसे कि हमें किसी भी स्टूडेंट वाली लिस्ट है, ठीक है, और दूसरी तरफ से कोर्सेज वाली लिस्ट है। तो हमें क्या करना है, स्टूडेंट्स प्लस कोर्सेज को हमने आपस में क्या करना है, ज्वाइन करना है। तो वो हम किसकी हेल्प से करेंगे, विद द हेल्प ऑफ ज्वाइन क्लोज, ठीक है। तो इस तरह से जो सिलेक्ट कमांड है वो अनदर कुछ और क्लोजेस के साथ भी वर्कआउट करती है। इसमें हमारे पास क्या है, डीक्यूएल एग्जांपल है, एंड क्वेरी। मतलब उसमें मैंने सिंपल सी 2 एग्जांपल दिए आपको समझाने के लिए। कंडीशन वाली तो हमने देख ही लिया है। तो सबसे पहले सिंपल सिलेक्ट किस काम के लिए आता है, फेच ऑल दी कॉलम्स फ्रॉम दी स्टूडेंट टेबल। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं
स्टार फ्रॉम द स्टूडेंट, मतलब जो ये स्टार हम लगा रहे हैं यहाँ पे, स्टार क्या करते हैं, सारे ऑल कॉलम्स को काउंट करके आपको जो रिजल्ट है वो देगा। ठीक है, तो जब हम ये लिखेंगे तब हमको फाइनल रिजल्ट क्या देगा, स्टूडेंट आईडी, नेम, एज और ईमेल, जो भी हमारा टेबल था उसके अकॉर्डिंग ये हमको एज अ फाइनल आउटपुट दे देगा। और सपोज अगर हमारे उसके अंदर कुछ डेटा रहता, तो ये क्या करता है, स्टूडेंट आईडी जैसे 1 है, नेम रिया है, एज 23 है और ईमेल मेरी riya@gmail.com है। तो ये मेरे को क्या करता, मेरी जब मैं अगर ये करती ना सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो मेरे को ये फाइनल रिजल्ट देता। और अगर ऐसे ही मेरे पास एक और स्टूडेंट का आईडी होता 24 gia@gmail.com, तो मेरे को ये मेरा फाइनल रिजल्ट देता। ठीक है, और यहाँ पे मैं कर रही हूँ कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक कॉलम को मैं फेच कर रही हूँ, तो जैसे मैं क्या करना चाहती हूँ, फेच ओनली नेम्स एंड एज। तो अगर हमें कोई पर्टिकुलर कॉलम को फेच करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिलेक्ट, फिर हम उस पर्टिकुलर कॉलम्स के नेम दे देंगे, जैसे एज और नेम और एज को हम फेच कर रहे हैं किससे, फ्रॉम द स्टूडेंट टेबल। तो ये मेरे को क्या रिजल्ट देता, नेम और एज। और नेम मेरा ऊपर क्या था, एक में रिया, एज 23 थी, फिर दूसरे में जिया, फिर 24। तो ये मेरा फाइनल रिजल्ट होता है। तो इस तरह से एसक्यूएल की क्वेरीज वर्क करती है। ठीक है, एसक्यूएल की क्वेरी में सिलेक्ट कमांड इस तरह से वर्क करती है। देन अपने पास आते हैं एडवांटेजेस ऑफ डीक्यूएल। तो इट इज इजी टू रिट्रीव द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। तो इसका काम क्या है, बेसिकली एसक्यूएल का काम ही क्या है, डाटा को सिलेक्ट कमांड यूज करके हम डाटा को क्या कर रहे हैं, फेच कर रहे हैं, या रिट्रीव बोल लो, या हम क्या कर रहे हैं, उस डेटा को व्यू कर रहे हैं। तो इसका काम क्या है, बिल्कुल इजी वे में डाटा को फेच करके हमको डेटाबेस से रिजल्ट को लाके देना। जैसे एग्जांपल कि स्कूल के रिकॉर्ड है, ठीक है, उस रिकॉर्ड से हम किसी भी पर्टिकुलर स्टूडेंट का मतलब उसके रोल नंबर से क्या कर सकते हैं, मार्क्स को भी देख सकते हैं, और उसके मतलब एज को भी देख सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं उसके रोल नंबर से, है ना। तो मतलब हम डेटा को किसी भी कंडीशन पर्टिकुलर अप्लाई करके उस डेटा को हम डेटाबेस से उसकी वैल्यूज को रिट्रीव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिलेक्ट कमांड, मींस डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक है, देन अपने पास क्या आता है, कैन फिल्टर सॉर्ट ग्रुप एंड जॉइन द डेटा। तो हमने इसको देख लिया कि एसक्यूएल की जो कमांड सिलेक्ट है वो और किस किस क्लोजेस के साथ वर्क करती है। मतलब ये फिल्टर के लिए हम कौन सा क्लोज यूज करते हैं, वेयर क्लोज। तो हमने देखा वेयर क्लोज के साथ वो कैसे काम करती है। सॉर्ट के लिए, सॉर्ट के लिए हम कौन सा देखा था, ऑर्डर बाय क्लोज के साथ कैसे वर्क करती है, ग्रुप बाय क्लोज। और क्या करते हैं, ज्वाइन, ज्वाइंस के लिए हमने देखा था ज्वाइन ही वो यूज करते हैं क्लोजेस। तो ये सारे क्लोजेस कौन यूज करता है, सिलेक्ट के साथ यूज किए जा सकते हैं। ठीक है, तो हम ये क्या बोल रहे हैं कि मतलब डीक्यूएल कमांड के हेल्प से हम डेटा को फिल्टर, सॉर्ट और उसके ग्रुप्स भी बना सकते हैं और डेटा को ज्वाइन भी कर सकते हैं। देन अपने पास आता है इट हेल्प्स इन जनरेटिंग यूजफुल रिपोर्ट्स एंड इनसाइट्स। तो इसका क्या मतलब है, ये रिपोर्ट्स बनाने में भी हमारी हेल्प करता है। जैसे कि हमारी प्रिंसिपल ने बोल दिया कि क्लास वाइज हमें रिजल्ट चाहिए या अटेंडेंस रिपोर्ट बनाना है, अटेंडेंस की मतलब रिपोर्ट बना के देनी है, तो हम विद द हेल्प ऑफ सिलेक्ट कमांड हम कर सकते हैं। ठीक है, देन इट सेव द टाइम्स बाय फेचिंग ओनली द नीडेड डेटा। तो मतलब सिर्फ इसमें हमारा टाइम सेव होता है, क्योंकि सिर्फ हमें वही डेटा फेच करना होता है जो हमको चाहिए, हमें पूरा टेबल देखने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि मेरे टेबल में नेम फील्ड थी, एक हमारे पास क्या थी, आईडी थी, एक हमारे पास एज थी, 3 फील्ड हमने ले रखी थी। बट हम विद द हेल्प ऑफ सिलेक्ट कमांड, मेरे को पूरे कॉलम्स अगर देखने ही नहीं है, मेरे को सिर्फ पर्टिकुलर एज कॉलम ही देखना है, तो मैं अपनी सिर्फ इस तरह की क्वेरी लगाऊंगी, जिससे क्या होएगा कि वो मेरे को पर्टिकुलर मेरे स्टूडेंट टेबल से मेरे को एज वाली फील्ड मेरे को प्रोवाइड कर देगा। तो मतलब इससे मेरा क्या हो रहा है, टाइम भी सेव हो रहा है, क्योंकि मेरे को सारा का सारा टेबल का डाटा शो नहीं कर रहा है, वो जितना मेरे को रिक्वायर्ड है उतना ही वो शो कर रहा है। तो ये उसकी क्या थी, एडवांटेज थी। लास्ट में हमारे पास आते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ डीक्यूएल। तो डिसएडवांटेजेस क्या है डीक्यूएल की, वो देखते हैं। तो सबसे पहले है इट कैन नॉट मॉडिफाई और डिलीट दी डेटा। तो इसका क्या मतलब है, जो सिलेक्ट कमांड है वो सिर्फ डेटा को क्या करती थी, व्यू करती थी, या हम कह सकते हैं वो डेटा को रीड करती थी। तो इसका मतलब क्या है, इसमें हम कुछ भी मॉडिफाई नहीं कर सकते, मतलब अपडेट नहीं कर सकते, इंसर्ट डेटा में नहीं कर सकते, या हम डेटा को डिलीट या उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। और साथ ही में इसमें हम क्या कर सकते थे, जो भी उसका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर मतलब जो भी उसके अंदर के कॉलम्स हैं या उसकी जो डेटा टाइप्स है, उसको भी हम चेंज नहीं कर सकते थे। ठीक है, देन आती है कॉम्प्लेक्स क्वेरी में रिड्यूस दी परफॉर्मेंस। तो सपोज की लाइक अगर हमें बहुत बड़ी टेबल दे दी गई है जिसपे हमने बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड क्वेरीज यूज कर लिया, मतलब कंडीशंस लगा लिए हैं, कंडीशंस एग्जांपल, जैसे कि मैंने जॉइंस यूज कर लिया अपने कोई भी टेबल मतलब कंडीशन लगाते टाइम, या मैंने ग्रुप बाय यूज कर लिया। तो इससे जो हमारी जो क्या बोलते हैं कंडीशन होती है ना, मतलब हमारी जो क्वेरीज पे हम जो कंडीशन लगा रहे हैं उससे हमारी कॉम्प्लेक्सिटी ना
बढ़ जाती है। तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने से जो परफॉर्मेंस है उसकी वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो वो एक टाइम पे जैसे हमें 1 लाख स्टूडेंट का डाटा क्लास वाइज मतलब उसके एवरेज मार्क्स को निकालना है, तो इसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी क्योंकि हमने उसमें जॉइंस भी यूज कर लिया, ग्रुप बाय भी लगा ली, तो मतलब वो हमारी परफॉर्मेंस को रिड्यूस करेगा। तो ये उसकी एक डिसएडवांटेज भी है, ठीक है। देन हमारे पास लास्ट में क्या आता है, इट रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ एसक्यूएल सिंटैक्स एंड टेबल रिलेशनशिप। तो ये क्या कह रहा है, सिलेक्ट का अगर हमको यूज करना है ना बहुत अच्छे से, और हम चाहते हैं कि हमारी बहुत सारी अच्छे से मतलब हमारी चीजें हैंडल हो सके, तो उसके लिए हमको एसक्यूएल पे सिंटेक्स और टेबल्स के कनेक्शन को समझने की बहुत बहुत जरूरत है। जैसे कि स्टूडेंट और कोर्सेज दो अलग अलग टेबल्स में हैं, तो हमें लाइक एक हमारे आप ऐसे कह सकते हो, जैसे हमारे पास एक टेबल है, ये टेबल है हमारा स्टूडेंट वाला, ठीक है। ये हमारा दूसरा टेबल है जो कि है कोर्स वाला। अब हम इन दोनों टेबल्स में आपस में काम करना चाहते हैं, मतलब कुछ रिलेशंस इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो ये होएगा विद द हेल्प ऑफ लाइक जॉइंस, कंबाइन जॉइंस यूज करके हम इसमें कुछ भी लाइक इस्टेब्लिश कर सकते हैं अपनी रिलेशनशिप। तो मतलब हमें अगर दोनों टेबल से कुछ डेटा फेच करना है तो वो भी विद द हेल्प ऑफ हम जॉइंस कर सकते हैं ना। तो इसके लिए हमको क्या आना चाहिए, सबसे पहले हमको जॉइन भी आना चाहिए, तभी हम अपनी सिलेक्ट क्वेरी जो लगा रहे हैं उसको और अच्छे से वर्कआउट लाइक वर्क में ला सकते हैं। तो इसीलिए बोला गया कि लाइक हमें एसक्यूएल के सिंटेक्स और टेबल के रिलेशनशिप की अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी होनी चाहिए अगर हम सिलेक्ट क्वेरी को और अच्छे से यूज करना चाहते हैं। तो ये उसकी कुछ डिसएडवांटेजेस थी। तो थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए। हमने इस वीडियो में डीक्यूएल क्वेरी को देखा और उसके अंदर जो भी सिलेक्ट कमांड थी उसको अच्छे से कवर किया, साथ ही में हमने उसकी एग्जांपल्स भी देखी और कैसे वो उसके साथ और अदर कीवर्ड्स और क्लॉजेस यूज किए जाते हैं सिलेक्ट कमांड के साथ, वो भी अच्छे से देखा और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को भी कवर किया। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं आपकी कमेंट्स का रिप्लाई जरूर करूंगी। तो गाइज मेरे अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और मेरा इस अगर पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो गाइज मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। राम राम।